अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलें, इस वीडियो में हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करने थे। आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 7 यूनिट 7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूनिट 7 कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना। डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉस ऑफ अ टॉसेस ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 2 हेड्स हमारे पास हासिल हो हमें 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉस। अगर हम 2 बार टॉस करें तो दोनों दफ़ा हमारे पास क्या आए, 2 हेड्स आए, 2 हेड्स आए ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। तो इसको किस तरह करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड पॉसिबल आउटकम्स कितने आए, या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या हेड टेल आएगा, या पहले टेल फिर हेड आएगा, या टेल टेल आएगा दोनों कॉइन्स का, या तो दोनों कॉइन्स का फर्स्ट टाइम हेड हेड आएगा, या ये सब। तो एन ऑफ एस कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 4 आए इन सैम्पल स्पेस के। तो लेट E1 बी द फर्स्ट इवेंट। तो E1 में हमारे पास क्या है, E1 में उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ देखें E1 में उन्होंने क्या दिया हुआ है, 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव, 2 हेड्स दिया हुआ है। तो इसी को हम E1 कह लेते हैं। E1 बी द फर्स्ट इवेंट इज इक्वल टू क्या है, 2 हेड। तो 2 हेड तो हमारे पास इधर ही आ सकते हैं, एक ही हमारे पास। तो 2 हेड हमारे पास यहाँ ही है, एक दफ़ा ही आ रहे हैं। अगर हम 2 कॉइन को टोस्ट करें तो 2 हेड तो बस 1 टाइम से आ रहे हैं। तो देखें यहाँ हमारे पास कितने एन ऑफ E1 आगे, 1 आगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ एस। तो 1/4 इसका आंसर है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 2 कॉइन्स आर टोस्ट ट्वाइस ईच। 2 कॉइन है, उन दोनों को 2 ही दफ़ा क्या किया है, टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द 2 टॉसेस। तो देखें इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। फर्स्ट तो आपने वो फाइंड आउट करनी है कि सारे क्या हों, हेड अपीयर्स हों। फर्स्ट टॉस में क्या हों, हेड अपीयर्स हों, एंड दी सेम फेसेस अपीयर। और जो दूसरी दफ़ा हम टॉस करें उसके अंदर हमारे पास क्या हो, सेम फेसेस अपीयर हो। सेम फेसेस का मतलब है हेड हेड हो, टेल टेल हो। ये नहीं होना चाहिए कि एक हेड एक टेल, हेड टेल हो या टेल हेड हो, ये नहीं। सेम फेस का मतलब है या दोनों दफ़ा हेड हेड आए या दोनों दफ़ा टेल टेल आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह करेंगे, सैम्पल स्पेस। अब ये कॉइन है, ये कॉइन है, 2 आपके पास कॉइन है, उन दोनों को आपने 2 टाइम्स टॉस करना है। इसे एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, इसे एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, अलग अलग दोनों को। ये 2 आपके पास कॉइन्स हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस फॉर फर्स्ट इवेंट। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, ठीक है, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो यहाँ से एन ऑफ एस कितने आगे, 4 आगे, 4 एलिमेंट्स आगे। तो लेट E1 बी द फर्स्ट इवेंट। अब फर्स्ट इवेंट में उन्होंने क्या कहा है कि E1 में क्या लेना है, हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट टॉस। यहाँ देखें हेड अपीयर्स ऑन दी फर्स्ट टॉस। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं इस कॉइन को एक दफ़ा टॉस करूँ तो इसका भी फर्स्ट टाइम हेड आना चाहिए, और अगर मैं इस कॉइन को एक दफ़ा टॉस करूँ तो इसका भी फर्स्ट टाइम क्या आना चाहिए, हेड ही आना चाहिए। फर्स्ट टॉस में हेड हेड इन 2 में आ रहा है जस्ट, तो हेड हेड और हेड टेल, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट में लेके आना है हेड। तो इसमें एन ऑफ E1 कितने आगे, 2 आगे। तो P ऑफ E1 अब फाइंड आउट कर ली प्रोबेबिलिटी, जो किसके इक्वल है, एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ एस के इक्वल है। तो 2/4। तो यहाँ से ये 1/2 भी आप लिख सकते हैं इसको सोल्यूशन करके, ठीक है, और सोल्व करके। उसके बाद सैम्पल स्पेस फॉर सेकंड इवेंट के लिए उन्होंने क्या कहा है, सेकंड इवेंट के लिए भी आपके पास यही सैम्पल स्पेस होगी, या हेड हेड आएगा, या हेड टेल, टेल हेड, या टेल टेल। तो लेट E2 बी दी इवेंट। अब E2 में उन्होंने क्या कहा है, तो यहाँ देखें कि सेम फेस अपीयर इन दी 2 टॉस। ये इसका क्या मतलब है, या दोनों दफ़ा हेड हो या टेल हो, दोनों। ये नहीं होना चाहिए कि हेड टेल या टेल हेड, तो हेड हेड या टेल टेल। तो एन ऑफ E2 क्या आ गया, 2 आ गया। तो P ऑफ E2 एन ऑफ E2 ओवर एन ऑफ एस करके निकालते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 आ गई। फिर P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 में, ये हम जानते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे जो आपके पास P ऑफ E1 E2 आई हैं, तो आपके पास 1/4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब अगर हम एक कार्ड को निकाल लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बिफोर ड्राइंग दी सेकेंड कार्ड, मतलब दूसरे कार्ड को निकालने से पहले उसे रिप्लेस कर देते हैं जो हमने फर्स्ट कार्ड निकाला था। फाइंड द
प्रोबेबिलिटी डेट बोथ दी कार्ड्स आर एसेस। तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि दोनों कार्ड्स जो हमने निकाले हैं, पहले एक निकाला और फिर जब दूसरा निकालेंगे पहले फर्स्ट वाले को रखेंगे अंदर, तो उन दोनों फाइंड आउट करो कि वो दोनों कार्ड्स क्या हैं, एसीज हैं जो हमने निकाले हैं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5, एस क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, एस इज इक्वल टू 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो एन ऑफ एस भी 52, लेट E1 बी द फर्स्ट इवेंट। अब दोनों में क्या बताना है कि बोथ द कार्ड आर एसिस, तो कार्ड इज एस, E1 में भी यही लेंगे, तो एन ऑफ E1 4 है। अब एस कार्ड मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो में कि एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ये सब में मतलब हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्या होता है, क्लब, इन चारों में क्या क्या एक एक एस कार्ड होता है, एक एक इक्का होता है, तो टोटल हमारे पास 4 एसिस होते हैं, 4 एसिस के एस कार्ड होते हैं। तो देखिए जब कार्ड इज एस तो कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से टोटल कार्ड एस के कितने होते हैं, 4, तो ये आपके पास 4 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ एस होता है, तो 4 ओवर 52 आ गई। इसी तरह लेट E2 बी दी सेकेंड इवेंट। अब उन्होंने कहा हुआ है बुक में कि बोथ दी कार्ड आर एसिस, तो जब दूसरा भी कार्ड क्या होगा जो हम सेकेंड इवेंट लेंगे उसमें भी क्या होंगे, कार्ड आर एसिस, तो इसमें भी 4 आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही निकल आएगी। तो पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 ओवर 69 आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द कार्ड इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। वो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 52 हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड्स निकाल लिए, आर ड्रॉन का मतलब है निकालना, ठीक है, निकाल लिए, इन सच अ वे, इस तरीके से निकाल लिए, डैट द कार्ड इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, जो फर्स्ट ड्रॉ हमने जो फर्स्ट टाइम जो कार्ड निकाले उसके बाद जो कार्ड्स हैं जो रिप्लेस हो गए, ठीक है, इंटरचेंज हो गए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस, तो इन 2 केसेस में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज अ क्वीन। पहला कार्ड क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, और सेकंड वाला क्वीन का होना चाहिए। बोथ दी कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक। तो देखें फेस्ड कार्ड कौन से होते हैं, ये मैंने आपको सारा पीछे डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, ब्लैक वाले में से 13 क्लब के होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। अब इसमें से देखें चारों में एक एक इक्का होता है, एक एक एस का कार्ड होता है, ये ए का मतलब है एस कार्ड, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ फेसेस कार्ड हैं वो कौन से हैं, किंग, क्वीन और जैक, जो कि सब में डायमंड में, हार्ट में, क्लब में, स्पेड में 3-3 होते हैं। फेस कार्ड वो होते हैं जिन पे शक्लें बनी होती हैं, किंग, क्वीन और जैक की, ठीक है, जिनके ऊपर शक्लें होती हैं। अब फेस कार्ड सब में कितने हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स में हर एक में 3-3 है, तो जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसमें टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12 हैं। टोटल कार्ड 52 होते हैं, फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। नंबर ऑफ कार्ड्स किसको कहते हैं, जो यहाँ 2 से 2, 3, 4 अप टू 10 तक, तो ये टोटल कितने हैं, 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है नंबर ऑफ कार्ड्स, और इसमें भी 9 है। नंबर ऑफ कार्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर नंबर बने होते हैं, तो अब ये सब में 9 है, तो 4 है हमारे पास टोटल 4, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 36 होते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स, और ब्लैक कार्ड 26 और रेड कार्ड 26। ठीक है, तो आई होप समझ आई हो कि फेस्ड कार्ड कौन से होते हैं, 12 होते हैं आपके पास। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, बोथ दी कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड, दैट इज किंग, क्वीन और जैक। तो क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरह से करेंगे, एस हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स, एन ऑफ एस 52 आ गया, लेट E1 बी द फर्स्ट इवेंट। E1 क्या है, कार्ड इज किंग। अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज अ क्वीन, तो इसमें 2 इवेंट लेंगे, तो फर्स्ट इवेंट में क्या रखेंगे, कार्ड इज अ किंग। तो किंग के कितने कार्ड्स होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा किंग के कितने कार्ड होते हैं, 4 होते हैं, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें, एक इसमें। किंग के टोटल कितने कार्ड्स बने, 4 बने, क्योंकि हर एक में एक एक है किंग, तो किंग के 4 कार्ड्स हैं। तो पी ऑफ E1 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 4 ओवर 52 तो 1 ओवर 13। इसी तरह E2 भी दी सेकंड इवेंट, तो क्वीन के भी 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गया। पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 फाइंड आउट कर लिया, तो आपके पास जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। उसके बाद अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं कि बोथ दी कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक। तो इन तीनों के लिए हमने करना है
तो यहाँ देखें लेट K1 एंड K2 डिनोट द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड कार्ड इज आल्सो किंग रिस्पेक्टिवली, देन P ऑफ K1 इंटरसेक्शन K2 इसके इक्वल होता है। तो P ऑफ K1 और K2 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी 1/13 मल्टीप्लाई 1/13। हम यहाँ डायरेक्ट पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है किंग के भी 4 कार्ड होते हैं, क्वीन के भी 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसी तरह इधर से इनको P ऑफ K1 P ऑफ K2 निकालेंगे ना तो वो 1/13 ही आएगा, क्योंकि आपके पास किंग के कार्ड 4 होते हैं। यहाँ हमने फाइंड आउट किया 4 होते हैं और टोटल प्लेइंग कार्ड 52 हैं, तो आपके पास यही आएगा। मल्टीप्लाई किया 1/69। लेट Q1 Q2 डिनोट द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन एंड द सेकेंड कार्ड इज आल्सो क्वीन, इसी तरह रिस्पेक्टिवली। इसी तरह हमने इसके लिए फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं क्वीन के भी पूरे 52 प्लेइंग कार्ड्स में से टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं, तो इसका भी 1/69 आया। तो इसी तरह हम जैक के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट J1 J2 डिनोट द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज जैक एंड द सेकंड कार्ड इज आल्सो जैक रिस्पेक्टिवली, देन P ऑफ J1 इंटरसेक्शन J2 इसके इक्वल आ गया, ठीक है। ये भी 1/69 आ गया 169, क्योंकि हम जानते हैं कि किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक के 4 कार्ड होते हैं हर एक में एक से, तो ये भी 1/169। तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर द फेस कार्ड। तो अब जब दोनों कार्ड फेस कार्ड होंगे तो वो अब सबको हम ऐड कर देंगे आपस में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो जब सबको ऐड किया तो आपके पास 3/169 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 2 डाइस आर थ्रोन ट्वाइस। अब 2 ही डाइस हैं और दोनों को 2 टाइम्स हम थ्रो कर रहे हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डॉट्स शोन इन द फर्स्ट थ्रो इज 7 एंड दैट ऑफ द सेकंड थ्रो इज 11। वो कह रहे हैं फर्स्ट थ्रो में जब हम उसमें हम वो लेने हैं डॉट्स, अगर हम उनका सम करें तो सम ऑफ द डॉट्स क्या बने, वो फर्स्ट थ्रो में मतलब फर्स्ट उसका एलिमेंट क्या बनना चाहिए 7 बनना चाहिए, और सेकंड जब हम सेकंड थ्रो में क्या बनना चाहिए 11 बनना चाहिए। अगर हम उनका सम करें तो सेकंड थ्रो में क्या बनना चाहिए 11 बनना चाहिए। तो यहाँ देखें N(s) कितना है 36। हमें पता है जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो वो कितने टाइम्स आता है, या 1 आएगा या 2 1 या 3 1, तो टोटल कितने हैं 36, ठीक है। तो यहाँ से लेट E1 बी द फर्स्ट इवेंट, E1 में क्या आ जाएगा फर्स्ट थ्रोन डॉट इज 7। तो जब हम फर्स्ट थ्रो करेंगे तो डॉट 7 बनना चाहिए। तो अब हमने उनको ऐड करना है आपस में, इन सब में से उन एलिमेंट्स को लेना है जिनको अगर हम ऐड करें तो वो क्या आए 7 आए, 7 बना दे। तो 6 1 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, 4 3 7 होता है। अब हमने ये तो नहीं ना किया यहाँ से 3 और 1 को ले लिया, ये तो ऐड होके 4 बनाएगा, तो हम इस तरह के नहीं लेंगे, वो लेंगे जो 7 बनाए। तो ये सारे आपके पास इन सब में से हमने सारा चेक किया तो हमारे पास सिर्फ ये आए हैं 6 एन ऑफ इवेंट कितने आए हैं 6 आए हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6/36, तो 1/6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगी। देखें लेट E2 भी दी सेकंड इवेंट। अब E2 में क्या है सेकंड थ्रोन डॉट इज 11। तो अब जब सेकंड थ्रो करेंगे डाइस को दूसरी टाइम थ्रो करेंगे तो क्या बनना चाहिए डॉट 11 बनना चाहिए। तो अब इसमें से वो लेने हैं जो ऐड होके 11 बना दे। अब वो तो सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास, एक 6 5 और एक 5 6, ये दोनों ही ऐड होके 11 बना रहे हैं, तो हमने वो 2 लिख दिए। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बने 2 ही हैं बस जस्ट, तो 2 नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए। उसके बाद P ऑफ E2 किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली जस्ट, तो 2/36। तो यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी E1 इवेंट की हमारे पास क्या आई थी 6/36 यहाँ, जिसको हमने 1/6 किया था सोल्व करके, तो 6/36 इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयर इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ 2 डाइस इज एवरी टाइम 7। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो अगर हम 2 डॉट्स को सम करें तो वो क्या हो अपीयरिंग हो, क्या जाहिर करें कि अगर, तो वो क्या जाहिर करें कि अगर हम 2 डाइस इज एवरी टाइम 7 के वो हर टाइम क्या बना दे 7 बना दे, ठीक है, सक्सेसिव थ्रो। तो इसको देखें N(s) कितना है 36, लेट E1 भी द फर्स्ट इवेंट, सम ऑफ डॉट 7 बनाना है एवरी टाइम। तो हमने वो डॉट्स ले लिए 6 1 5 2 जो हमने 36 जो हम लेते हैं, ठीक है। N(s) जो हम लेंगे ना यहाँ 36 टोटल जितने भी हम सारे लेंगे उसमें से हमने वो एलिमेंट्स ले लिए जो सम करके 7 बना दे। तो N(e) हमारे पास 6 है, तो N(e1) कितना आया प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी 1/6 आई। लेट E2 भी दी सेकेंड इवेंट, भी हमने वही लेना है जो कि अब यहाँ देखें 2 डाइस इज एवरी टाइम 7, जो दोनों दफ़ा भी
7 ही बनाए वो। तो इन सबको भी अगर हम दोबारा ऐड करें ना तो वो भी 7 बना रहा है, क्योंकि बुक में उन्होंने बताया कि एवरी टाइम 7 आना चाहिए। तो n ऑफ ई इसका भी 6 आ गया और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन और प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई, 1/36 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब एक डाई है उसको 2 टाइम्स थ्रो करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो। मतलब फर्स्ट थ्रो में हमारे पास वो डॉट्स अपीयर हों जो कि प्राइम नंबर्स हों, एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो में हमारे पास वो डॉट्स आए, वो डॉट्स अपीयर हों जो कि लेस देन 5 हों, जिस तरह 2, 3, ठीक है, 4 और 2, 1,2 इस तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हेन डाई इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स फॉर फर्स्ट थ्रो। तो फर्स्ट थ्रो में हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन ऑफ एस कितना है, 6 है। तो अब यहाँ लेट इवन बी द फर्स्ट इवेंट। इवन में उन्होंने क्या कहा है, अपीयरेंस ऑफ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स, मतलब प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स लेने हैं, वो डॉट्स लेने हैं जो प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं जा रहे होते। तो ये आपके पास 3 आ गए, एन ऑफ E1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ एस, तो 1/2 आ गई। इसकी जगह पे मैं आपको कहती हूँ आप E1 की जगह पे ए और बी भी लेट कर सकते हैं। लेट ए बी दी फर्स्ट इवेंट, लेट बी बी दी फर्स्ट इवेंट, ये हमारी मर्जी है। मैं यहाँ E1 लेट कर रही हूँ क्योंकि ई का मतलब होता है इवेंट, ठीक है, E1 E2 का इस तरह से नाम देख के। तो सैम्पल स्पेस फॉर सेकेंड थ्रो के लिए भी आपके पास यही सैम्पल स्पेस होंगे 6। तो लेट E2 बी दी सेकेंड इवेंट। तो इसमें क्या करना है, अपीयरेंस ऑफ डॉट, वो डॉट्स लेने हैं, वो डॉट्स जाहिर करवाने हैं जो लेस देन 5 हों। तो देखें 5 से लेस देन तो ये हैं बस 4 तक, ठीक है, 5 से कम ये 1, 2, 3, 4 आ गए। तो एन ऑफ E2 4 आ गया, ठीक है, एन ऑफ E2 4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आई, 2/3, और यहाँ से अब इनकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली जो कि 1/3 आई जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, अ बैग कंटेन 8 रेड, 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी बैग। 3 बॉल्स निकाल लिए बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, द सेकंड बॉल इज वाइट एंड द थर्ड बॉल इज ब्लैक। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। व्हेन एवरी टाइम द बॉल इज रिप्लेस्ड, और हर टाइम बॉल क्या होगी, रिप्लेस होगी। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसमें रिप्लेस हो सकती है और सैम्पल स्पेस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। तो उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि इज़ दी प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 8, 5 और 7, टोटल कितनी होगी, 20। लेट E1 बी दी फर्स्ट इवेंट, जो कि क्या है, बॉल्स इज रेड। अब रेड बॉल्स कितनी है, 8, तो 8 आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 8/20। इसी तरह सेकेंड इवेंट में बॉल वाइट थे तो 5 है, तो 5/20 प्रोबेबिलिटी आ गई। E3 में बॉल इज ब्लैक, ब्लैक बॉल 7 थे तो P ऑफ E3 ये आ गया। अब हमने पढ़ा है अगर 2 से ज़्यादा के हमने फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो यहाँ देखें हमने पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी 2 से ज़्यादा की, 2 की तो हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं, और अगर ज़्यादा की फाइंड आउट करना इस तरह ज़्यादा हो तो उनको हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन अप टू n टर्म्स तक हम चाहे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आगे मल्टीप्लाई भी nth टर्म तक की होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ nth टर्म तक की मल्टीप्लाई होगी आगे। तो यहाँ हमारे पास 3 दिए हुए थे, तो देखें तीनों को हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास 7/200 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 7.8 के कंप्लीट क्वेश्चन 10 हमने कंप्लीट कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज और इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखें इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आपको चैप्टर 7 आ जाता है तो इसके आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बस आपको जस्ट क्या समझना होता है, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझना। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगर आपको कार्ड समझ आ गए ना तो आपके लिए कोई ये चैप्टर 7 बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप कार्ड्स के बारे में देखें, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, हमेशा दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।